हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका लास्ट सेशन यानी उसका वीडियो नंबर 10, क्लास नंबर 10। और आज क्लास में हमारे साथ हमारे दो फनी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो लोग बहुत मस्ती मजाक करते रहते हैं और मुझे बहुत तंग करते रहते हैं। तो एनीवेज चलिए, उन लोगों ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया था, बट क्योंकि ये लोग बहुत बदमाश है इसलिए मैंने इनके रिक्वेस्ट को नहीं माना और लास्ट वीडियो में मैंने इनको अभी थोड़ा सा जगह दे दिया है क्लास में बैठने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग अगेन जैसे मैंने बोला था एरिथमेटिक प्लस डीआई का सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। बट लास्ट दो सेशंस में हमने जिस तरीके के डीआई और जिस तरीके के एरिथमेटिक को सॉल्व किया था जो कि सच में टफ लेवल का था, बट मैंने क्यों करवाया था वो भी मैंने आपको अब सभी को बता दिया था। बिकॉज मैं एरिथमेटिक पूरा डिटेल में एक एक चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, सारा वैरायटी नहीं करा सकता, इसलिए मैंने थोड़े से टफ लेवल के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस लिए थे। बट आज के क्वेश्चंस आपको देख के लगेंगे कि जिस तरीके के एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चंस होने चाहिए, इजी एंड इजी टू मॉडरेट, टफ पे हम लोग गए ही नहीं आज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है, महिमा एंड सोनाली सोल्ड देयर आर्टिकल्स एट रुपीज, जो भी दिया हुआ है, ईच, बट महिमा गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15% while सोनाली incurred लॉस ऑफ 3%. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड बाय देम। ठीक है, यानी सोल्ड देयर आर्टिकल्स एट 1 to 1 to 1 ईच, यानी इन दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इन दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है। तो अब देखो महिमा को 15% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि महिमा का जो कॉस्ट प्राइस है उसका अगर मैं 115% कर दूं तो इसका सीपी एसपी निकल जाएगा। एसपी क्या होता है कि प्रॉफिट जो होगा सीपी को मुझे उतना ही बढ़ाना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 10% प्रॉफिट है तो 10% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 110%। तो वही बात है, यहाँ पे 15% प्रॉफिट हुआ है तो 15% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा महिमा का 115% ऑफ महिमा का जो भी कॉस्ट प्राइस था। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि यहां पे बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सोनाली का सेलिंग प्राइस क्या होगा। सोनाली को 3% का लॉस हो रहा है, 3% का लॉस होगा तो 97%। हमेशा हम लोग बेंचमार्क या बेस हम लोग 100 को पकड़ते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा CP2 इज इक्वल टू इनटू 97%। तो अब देख लो CP1 और CP2 का अगर आपको एक रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा 97/115। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चंस लिया है, इसीलिए आप यहाँ पे पेज नंबर्स या स्लाइड नंबर्स देख सकते हो। हमने टोटल 20 क्वेश्चंस लिया है क्योंकि हम लोग एकदम फटाफट स्पीड में करते रहेंगे। क्वेश्चंस भी इजी है और ये प्रोबेबली ये लास्ट सेशन है एरिथमेटिक और डीआई का इस पूरे कोर्स का, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट निपटाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 97/115। ठीक है, चलो हो गया आप लोगों का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A shopkeeper offers two successive discounts of 20% and 25% on an article and is still able to earn 33.33% profit. If he offers only 10% discount, then what will be his profit percentage? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हो, सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डिस्काउंट, मार्क प्राइस, उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट मतलब कितना है 1/5। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बच्चों की तरह लिखने वाला आज, क्योंकि लास्ट सेशन है, आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने ये सारा चीज पढ़ाया था आप सभी को। 20% मतलब 1/5, यानी 5 का सामान हमने बेचा 4 रुपए में, डिस्काउंट है ना। ठीक है, 25% मतलब 1/4, यानी 4 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी 4 रुपए का सामान मैंने बेचा 3 रुपए में, और ये निकलेगा मेरा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो ओवरऑल रेशियो कितना होगा 5:3। ये हो गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमारा रेशियो, राइट। ओके, अब बोला है ये सब कुछ करने के बाद भी एंड ही इज स्टिल एबल टू अर्न 33.33% प्रॉफिट। 33.33% क्या होता है 1/3 होता है, यानी 3 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हुआ है। यानी अगर मैं यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 3:4। अब यहां पे देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5:3 और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 3:4। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है हमको।
तो इसको कर दिया हमने 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई। तो अभी जो ओवरऑल एक रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का, तो वो कितना आएगा 20:, ठीक है, 20:12 नहीं 20 तो ये नहीं है ना, 20 तो ये है 20:12:9, ठीक है। सो दिस विल बी द कंबाइंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब आगे क्या बोला है, इफ ही ऑफर्स ओनली 10% डिस्काउंट, तब उसका प्रॉफिट निकालो। अभी अगर वो, अब ये हो गया हमारा फाइनल, हाँ, अभी अगर वो 10% डिस्काउंट देगा, तो इसका 10% डिस्काउंट देगा तो मतलब क्या होगा, 10% डिस्काउंट मतलब 2 रुपए डिस्काउंट होगा, तो यानी वो 18 रुपए में बेचेगा, है ना। तो अगर वो 18 रुपए में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, तो 9 रुपए से खरीदा था, 18 रुपए में बेच रहा है, कोई फॉर्मूला कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट 9 रुपए ही आ रहा है। तो 9 रुपीस आ रहा है प्रॉफिट, तो 9 रुपीस पे 9 रुपीस का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट तो 100% होगा ना भाई, ठीक है। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। ओके, इट इज गोइंग फाइन। सो हो गया, आप लोगों का हो गया, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क अ टीवी सेट, ये कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन छूट गया ना शायद हमारा बीच में। अब a merchant bought 80 goats for rupees 1500 per goat. He sold 35 of them at rupees 2100. उसके बाद क्या हुआ कि 15 goats died, ठीक है। What should be the selling price of the remaining goats if he wants a profit of 25,500? तो पहले देखो कि उसका खर्चा कितना हुआ है, ठीक है। 80 इंटू, चलो ये सब भी क्या ही लिखना है, और यार बच्चे थोड़ी ना हो, 80 इंटू 15 या 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 कितना होगा, 8 इंटू 15 होगा 120, यहां पे 0 है और 2 0 है, तो टोटल मेरा खर्चा कितना है, टोटल मेरा खर्चा कितना है भाई 1,20,000, और इस खर्चे पे ओवरऑल प्रॉफिट हाउ मच आई वांट टू अर्न 25,500, तो 25,500, ओके। तो ये होना चाहिए भाई मेरा सेलिंग प्राइस, मतलब ओवरऑल, ठीक है। अब इतने पैसे में मैंने कितने गोट्स को बेचा, अब देख लो 35 गोट्स तो मैंने 2100 में बेच दिया, तो वो इससे हटा लो आप, समझ में आ रहा है ना। 35 मेरे पास था 80 गोट्स, 80 में से 35 गोट्स मैंने 2100 में बेचा, तो वो भी तो इसमें इंक्लूडेड है, तो वो आप इससे हटा लो। फिर क्या हुआ, 15 गोट्स तो मर गए, डेड हुआ 50, और बचा कितना 30, वो 30 गोट मैंने पर गोट कितने में बेचा, तो ये सब कुछ मिला के ये आ रहा है ना, राइट, इतना समझ में आया। तो इससे पहले आप ये वाला फिगर हटाओ, ये वाला फिगर निकालो, ये कितना होगा 35 इंटू 22, ये हो जाएगा 700, 735 होगा, 735 और साथ में 2 0, तो ये वाला वैल्यू पहले आप हटा दो, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा देख लो, 8 6 नहीं, एक बार देख लो, 145 27 हो रहा है, तो 2 7, ठीक है, सही है क्या, हाँ सही है, चलो मैं इससे ये माइनस करने लग गया था, एनीवेज चलो, तो इतना पार्ट है। तो 35 गोट्स को खर्चा, 35 गोट्स को मैंने इतने में बेचा, तो टोटल में से मैंने वो हटा दिया। अब ये 72,000 रुपीस मुझे कहां से मिला, इनसे तो मिला नहीं होगा क्योंकि ये तो मर गया है, इनसे ही मिला होगा, तो डिवाइडेड बाई 30, यानी पर गोट मेरा कितने में बिका
2400 में बाकी का गोड्स मैंने बेचा, और बाकी का गोड्स कितना था? 30 गोड्स था। ठीक है, समझ में आया? मैं और एक बार बता देता हूं आप सभी को कि 80 गोड्स 1500 करके 1,20,000 का मेरा पूरा खर्चा था, मेरे पॉकेट से खर्चा हुआ था। अब मुझे बोला है बीच में जितना भी कुछ हुआ है, बीच में जितना भी कुछ घटना घट गया, अल्टीमेटली 25,500 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने वो पहले ही ऐड कर दिया एंड मेरा अल्टीमेट सेलिंग प्राइस निकाल लिया मैंने, अल्टीमेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस सेलिंग प्राइस को अचीव करने के लिए 1,45,500 के वैल्यू को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा? मैंने 35 गोड्स को इतने में बेचा, 15 गोड्स को 0 रुपीस में बेचा, 0 रुपीस क्योंकि ये तो मर ही चुके हैं, और बाकी 30 गोड्स को कितने रुपीस करके बेचा। तो इसको इससे माइनस करके जितना भी बचा है वो 30 गोड्स का इनकम है। तो 30 गोड्स से मुझे इतना पैसा मिला, यानी पर गोड 2400 का बिका है। राइट, चलो ज्यादा टाइम नहीं देने वाला आज के सेशन में, जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक एरिथमेटिक हम लोग कर चुके हैं। At what price should a shopkeeper mark a TV that cost him this much in order that he may offer a discount of 14.28% on the mark price and still able to make a profit of 16.66? तो फटाफट बताओ कि 14.28 मतलब क्या होता है? बताओ कितना होता है, जोर से बताओ। 1/7। तो 1/7 का अगर डिस्काउंट है, यानी 7 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 6 रुपए का बेचा। अच्छा, अब प्रॉफिट है 16.66, मतलब कितना? 16.66 मतलब 1/6, यानी 6 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 7 रुपए का बेचा। अगेन मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को। देख रहे हो आप लोग, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस 36 होगा, सेलिंग प्राइस 42 होगा एंड मार्क प्राइस कितना? 49 होगा। बस हो गया, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब देखो, एट व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ए टीवी दैट कॉस्ट हिम 12600? कॉस्ट हिम यानी 36। तो यहां पे कर लेता हूं कि 36 का वैल्यू अगर 12600 है तो 49 का वैल्यू कितना होगा भाई? तो अगर मैं 9 से काटूं तो 4 होगा, 9 से काटूं तो 9 इंटू 14 होगा, अगर मैं 4 से काटूं तो कितना होगा? 350 हो जाएगा। यहां पे भी क्या होगा? इंटू 350 होगा, फिर 49 इंटू 350, 9 5 जा 45, 4 रह गया, 9 3 जा 27 और 20 47 और 4 47 और 4 51, 5 रह गया, 12 और 5 17, 17150। ठीक है, 17150। ये मल्टीप्लीकेशन कैसे किया समझ में आया? वो क्रॉस मेथड पढ़ा था ना हमने, क्रॉस मेथड 49 35। ठीक है, आप लोग भी देख लो। ठीक है, 9 इंटू 5 45 कैरी 4, 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 9 27, 20 और 27 47, 47 और 4 51, 5 बचा, 12 और 5 17। ठीक है, तो कभी कभार काम में आ जाता है, मतलब नॉट ऑलवेज। चलो आगे बढ़ते हैं। A retailer bought 60 kg of barley at a discount of 15%. Besides, 7 kg barley was freely offered to him by the wholesaler at the purchase of 60 kg of barley. Now he sells the barley at the mark price to a customer. What is the profit percent of the retailer? अब यहां पे देख लो, दो सेक्शन है। पहला सेक्शन है होलसेलर टू रिटेलर, दूसरा सेक्शन है रिटेलर टू कस्टमर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि होलसेलर टू रिटेलर, होलसेलर टू रिटेलर क्या होगा यहां पे? होलसेलर टू रिटेलर क्या होगा कि डिस्काउंट मिला है 15%। 15% क्या होता है? ठीक है, 15% इज 3/20,
चलो मैं लिख लेता हूं, ऐसे लिखने का तो मन नहीं था मेरा, बिकॉज आप लोगों का ही हैबिट खराब कर रहा हूं मैं। 3/20, तो यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट। तो अगर मैं मार्क प्राइस लिखूं तो वो 20 आएगा, और अगर मैं ये सेलिंग प्राइस लिखूं तो ये कितना आएगा, 17 आएगा। बट समझो, हाँ ये चीज समझो, ये ना होलसेलर टू रिटेलर के लिए है। इसका मतलब क्या है, ये जो सेलिंग प्राइस 17 आपको दिख रहा है, ये 17 कॉस्ट प्राइस है रिटेलर का। भाई मैं खरीद के लेके आ रहा हूं ना, मैं होलसेलर से खरीद के लेके आ रहा हूं, मैं आगे इसको किसको बेचूंगा, कस्टमर को। तो ये जो सेलिंग प्राइस 17 दिख रहा है, एक्चुअली रिटेलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। रिटेलर का कॉस्ट प्राइस क्या है, 17, ठीक है। और रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो यहां पे बोला है, नाउ ही सेल्स द बर्ली एट द मार्क प्राइस। होलसेलर ने जो मार्क प्राइस रखा था, अब रिटेलर ने कस्टमर के लिए वही मार्क प्राइस रख दिया। तो उसने बोला मैं 17 का सामान 20 में बेचूंगा, ठीक है। बट एक चीज समझो, 17 में उसने खरीदा था कितना, 60 केजी, बिकॉज उसको पैसा तो 60 केजी का ही देना पड़ा था। बट उसको मिला कितना, 7 केजी और एक्स्ट्रा मिला, तो उसके पास सामान कितना आया, 67। तो वो बेचते टाइम पूरा सामान बेचेगा, बेचते टाइम वो पूरा सामान बेचेगा। तो देख लो यहां पे कितना आ रहा है, 1020, और ये आ रहा है 1340। तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 1120, 1220, 320 का प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे ख्याल से, 320 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 1020 इंटू 100। 2 से काटेंगे तो 51 आएगा, 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। 1600 डिवाइडेड बाई 51, इतना परसेंट आंसर आएगा। तो बहुत हाई चांसेस है कि इसका आंसर ऑप्शन बी ही हो, ठीक है, क्योंकि 51 नीचे है इसके। बट आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो, 31 इंटू 51 कर लो फटाफट, कितना टाइम लगता है, 1 हो गया, 8 हो गया, 15, 1581, और साथ में और 19 ऐड करो तो 1600 आ ही रहा है। तो ये चेक भी हो गया, हमने चेक भी कर लिया इसको कि यही सही आंसर है, ठीक है, हमने तुक्के में नहीं लगाया। तो आंसर इस 31 मिक्स फ्रैक्शन में है, 31 19/51, राइट। चलो समझ में आ गया आप लोगों को भी। चलो नेक्स्ट, अ ज्वेलर सेल्स 2 earrings for this much. On one he gains a profit of 16% and on the other he incurred a loss of 16%. Find his profit or loss in the entire transaction. ऐसा क्वेश्चन किया है क्या आप सभी ने किया, आपने किया है कभी ऐसा क्वेश्चन? वो होता है ना, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है, और एक बार प्रॉफिट हुआ है वो भी सेम है, और एक बार लॉस हुआ है वो भी सेम है, ठीक है। तो कंडीशंस है, समझ लो आप, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमेशा ओवरऑल भाई लॉस ही होगा, यू कैन नॉट हेल्प इट, ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा। और वो लॉस कितना होगा, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, जो भी प्रॉफिट या लॉस का परसेंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 एंड साथ में परसेंटेज, तो यहां पे होगा 2.56%, ठीक है, ये होगा 2.56%। तो ये तो परसेंटेज निकला। अगर मुझे बोलता कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन, तो आंसर क्या होता, ये होता। बट हमको बोला है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, यानी रुपीस में निकल रहा है, तो ये परसेंटेज पहले देखते हैं क्या है। अच्छा, पॉइंट हटाया, हमने पॉइंट हटाया तो एक 100 दिया, परसेंटेज हटाया तो और एक 100 दिया, 4 से काटा तो कितना होगा 64, और यहां पे होगा 25, फिर से 4 से काटा तो 25 होगा, और 4 से काटा तो 16 होगा। तो बेसिकली ये कितना बन रहा है,
16 आउट ऑफ 625, और ये माइनस होगा क्योंकि लॉस परसेंट है, ये हमने ये पहले निकाला। तो स्टेप्स समझो इस क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। पहले हमको लॉस परसेंटेज मिलेगा, उसके बाद हम लोग इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये तो याद नहीं रख सकते, आसान परसेंटेज या इन जनरल फंडामेंटल परसेंटेज नहीं है। यानी 625 रुपए पे, ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, 625 रुपए पे 16 रुपए का लॉस हो रहा है। बताओ भाई कितने में बेच रहे हैं फिर? 625 रुपए पे 16 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कितने में बेच रहे हैं? 609 में बेच रहे हैं, बट एक्चुअली में कितने में बेचा? नहीं, गलत, इंटू 2, क्योंकि 2 ईयर रिंग्स, और बात हो रहा है ओवरऑल ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो 609 इज इक्विवेलेंट टू, जो यहां पे ओवरऑल सेलिंग प्राइस दिया है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 14616, ठीक है। 7 का डबल 14, 3 का डबल 6 और 16। अब ये कितनी बार जाएगा? सोचो आप, ये कितनी बार जाएगा? अगर मैं ऐसा करूं, थोड़ा रफ वर्क देखो, अगर मैं ऐसा करूं कि इंटू 2 करता हूं तो कितना होगा, और अगर मैं 0 लगा दूं, ठीक है, तो 609 इंटू 20 करने पे 12,000 के आसपास आ गया, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूं कि नहीं 60 इंटू 3 करो, तो ये तो होगा ही नहीं ना, तो यानी 20 से 24 के बीच में आंसर आएगा मेरा। तो मैं अगर इसको इससे काटूंगा तो 20 कुछ आएगा। अब आप देख लो, यहां पे 9 है और यहां पे 6 है, 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है? 4, ठीक है। ऐसा डिवीजन हमने आज के क्लास में किया था, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 24, 1 यूनिट बराबर आ गया 24, और लॉस कितना हो रहा था? 16 यूनिट। तो 16 इंटू 24 कितना होगा? 384। इस नंबर के बारे में मैंने आपको आज भी क्लास में बताया था, 16 इंटू 24, दिस इज 384, ठीक है। सो कंटिन्यू क्लासेस करोगे तो फिर नंबर्स दिमाग में रहेगा एंड यू कैन रिलेट, अदरवाइज रिलेशन मिलेगा ही नहीं कभी भी। ओके, फ्रॉम द इनकम ऑफ एन एडुकेटर, क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग एक बार। फ्रॉम द इनकम ऑफ एन एडुकेटर 18% is deducted as income tax, 20% of the rest he spends on content creation, and 25% of the remaining amount he keeps in locker for his wedding day celebrations, ठीक है। यहां पे आप लोग भी आ रहे हो शायद वीडियो में, है ना? नहीं, थोड़ा सा वो शेडो जैसा आ रहा है। ओके, तो 18% बताओ कितना होता है? 9/50 होगा 18%, मतलब माइनस होगा ना, क्योंकि डिडक्ट हो रहा है ना, सारा तो खर्चा है, ये सारा चीज खर्चा है, इसलिए माइनस करते रहेंगे। यानी 50 रुपीज पे 9 रुपए खर्चा हो गया, 41 बचा। फिर 20% कंटेंट क्रिएशन, 20% बोले तो 1/5, यानी 5 पे खर्चा हो गया, 4 बचा, 5 पे 1 खर्चा हुआ। फिर 25% he keeps in locker for his wedding day celebration, ठीक है। 25%, 4 पे खर्चा हो गया, 3 बचा। ओके, तो अभी देख लो कितना हो रहा है यहां पे, 123, और अल्टीमेटली उसके पास कितना पैसा बच रहा है? 123। तो यही है ना, यही है अल्टीमेटली जो बच रहा है, क्योंकि हम लोग तो बचा हुआ पार्ट लिख रहे हैं ना, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। 50 में से 9 खर्चा हुआ, 41 बचा। 5 में से 1 खर्चा हुआ, 4 बचा। 4 में से 1 खर्चा हुआ, 3 बचा। तो ये बचा हुआ पैसा का कॉलम है, कितना पैसा बचा हुआ है। तो यही बोला है कि यही 123 किसके बराबर है? ठीक है, 00 को आप छोड़ो, आप ऐसे ही सोचो। तो अब देखो, फिर से आप लोग दिमाग लगाओ, हम लोग ऐसा सोचेंगे,
अगर मैं इंटू 1 करूं तो कितना आएगा बताओ? 123। बट 1 नहीं, मैं 10 करना चाहता हूं तो कितना आ गया? 1200 आ गया। अब अगर मैं इंटू 2 करूं तो कितना आएगा? 246। बट अगर मैं 20 करूं तो कितना आएगा? तो 20 के पार तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज मुझे कितना चाहिए? 1722, और ये दोनों जीरोस में लास्ट में एडजस्ट कर लूंगा। यानी अगर मैं इससे काटता हूं इसको, तो 10 और 20 के बीच में कुछ आएगा, यानी 1 समथिंग आएगा, और लास्ट में 2 जीरोस तो वो अलग से मैं चिपका दूंगा। तो अब बताओ 3 है, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? 4। ठीक है, तो इससे 1 टाइम काट दिया तो कितना आएगा? 1400। अब अगर ये 1400 आ रहा है, फाइंड हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम बोले तो कितना है? 250। तो 250 इंटू 1400। ठीक है, 25 को 14 बार अगर मैं लूं तो 350 आता है, और साथ में 3 जीरो लगेगा, यानी 3,50,000 है उसका मंथली इनकम। समझ में आया? 3,50,000। तो आप लोग अगर पढ़ाई करोगे तो आप लोगों का भी ऐसा इनकम होगा, और पढ़ाई नहीं करोगे तो आप लोगों का इनकम ऐसा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग सैलरी नहीं बोलते, इसको हम लोग दिहाड़ी बोलते हैं, वेजेस। चलो नेक्स्ट। नटवरलाल सोल्ड अ शेयर एट ए लॉस ऑफ 7%। शेयर हो, कुछ भी आइटम हो, कुछ भी हो, सोल्ड अ फैन, सोल्ड अ ट्यूबलाइट, एनीथिंग। ठीक है, 7% का लॉस में बेचा, यानी कितने में बेचा? 93% में बेचा। इफ ही हैज बीन एबल टू सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 17%, 17% के प्रॉफिट में अगर बेचता, यानी कितने में बेचता? तो उसको इतना रुपए ज्यादा मिलता। समझ में आ रहा है? 93% में बेचा तो उसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, 117% में बेचा तो उसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट वी हैव गॉट द गैप कि अगर इसके बदले इस इतने में बेचता तो उसको 2136 रुपीस का फायदा होता। आप देखो परसेंटेज में कितना फायदा हो रहा है, 24% का फायदा हो रहा है। तो 24% का ही वैल्यू है 2136। ठीक है, आपको क्या निकालने बोला है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, मतलब 100%। ठीक है, बीच में कहीं पे हमने क्या माना हुआ है? 100%। इधर हुआ लॉस, इधर हुआ प्रॉफिट, राइट? तो 24% अगर इतना है, 24 से सीधा काटो, या फिर चलो काटते हैं 6 से, काटते हैं 6 से, ये 4% आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 6 से होगा ये 3 बार, फिर 3 बच गया 33 5 बार, फिर 3 बच गया 6 बार। अच्छा, मुझे तो 100% चाहिए ना। लेट मी डू वन थिंग, मैं यहां पे 25 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा 100%। यहां पे भी मैं 25 मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे वैल्यू आ जाएगा 25 इंटू 6 कितना होता है? 150, बचा हमारे पास 15। 25 इंटू 5 कितना होता है? 125 प्लस 15 140, बचा हमारे पास 14। 25 इंटू 3 75 और 14 89। ठीक है, तो इस तरीके का दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। हाँ, आप लोग इस चीज को ऐसा भी कर सकते थे कि 24% का वैल्यू अगर 2136 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 2136 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा करके भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। मेरे माइंड में जो आया वो मैंने कर दिया। वो एग्जाम टू एग्जाम, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, राइट? थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? थोड़ा फास्ट लग रहा है तो मैं थोड़ा स्लो नहीं करने वाला, ऐसे ही फास्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक, तो आप लोगों का हो जाना चाहिए। ओके, अ शॉपकीपर सेल्स हिज प्रोडक्ट्स एट 30% प्रॉफिट, हैड ही बॉट इट एट 12% मोर, यानी अगर वो 12% ज्यादा दाम में खरीदता, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 304 मोर, ही वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो इसको पूरा एक ढांचे में लाते हैं इस क्वेश्चन को, कि एक शॉपकीपर ने 100 रुपीज से एक सामान खरीदा,
और इसको बेच रहा है कितने में, 130 में। अगर उसने यही सामान 12% ज्यादा से खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा होता, 112 रुपए में खरीदा होता और 304 में बेचा होता। अब इस 304 को हम लोग यहां पे एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस एंड दिस, ये तीनों ही क्या है, मेरा खुद का कंपेरेटिव वैल्यू है। ये किसी स्टूडेंट का अलग भी हो सकता है, तो इस 304 को बाद में देखेंगे। तो अगर वो दाम बढ़ा के बेचता तो उसको 50% का प्रॉफिट होता। नाउ दिस आई कैन एक्यूमुलेट हियर, ठीक है, 50% यानी इसका आधा 56, तो इसमें 56 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 168, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला, अगर दाम बढ़ा के बेचता, यानी पुराना सेलिंग प्राइस और नया सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है, 38 का, और एक्चुअली में कितना है, 304 का। सो 38 से काटेंगे तो इंटू 10 तो नहीं होगा, इंटू 8 ही होगा, क्योंकि 8 8 64 होगा यहाँ पे। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 8 रुपए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा, 100 इंटू 8, तो 800 रुपीज होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव। क्या है, a vegetable seller allows two successive discounts of 12%, 25% on the mark price of the vegetable but charges a sale tax of 5% on the discounted price। अब यहां पे 3 परसेंटेजेस है, और इन 3 परसेंटेज को देख के आप ये सोच लो कि कहां पे कम हो रहा है और कहां पे ज्यादा हो रहा है। डिस्काउंट ये तो कमेगा, ये भी कम होगा, राइट, और 5% टैक्स है, तो टैक्स तो बढ़ेगा, यानी मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो देख लो कि ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है, द कस्टमर अल्टीमेटली पेज दिस मच। तो यानी जो मार्क प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, तो क्या हो रहा है, 12% बोले तो कितना होता है, 12/100, 4 से काट देंगे तो 3/25 हो जाएगा, और यहां पे माइनस तो होगा ही, यानी 25 पे 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 25 पे 22, ठीक है। ये 25% यानी 1/4, तो 4 पे 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 3। ये 5% यानी 1/20, तो 20 पे 1 बढ़ेगा तो कितना होगा, 21। ये डिस्काउंट नहीं है, 5 पे 1 बढ़ेगा, टैक्स है ना, बढ़ रहा है। यहां पे कुछ कैंसिल होगा तो चलो ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 63, 63 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 693, और ये कितना होगा, 25 चौके 100, 100 और 1000, ठीक है। तो फाइंड द मार्क प्राइस। अच्छा, अभी देख लो, ये है सेलिंग प्राइस, यानी कस्टमर यही पे करेगा। ये तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, तो कस्टमर यही पे कर रहा होगा। तो कस्टमर कितना पे करता है, 1386, मतलब बस क्या करना है आपको, सॉरी, इंटू 2। तो अगर आपको मार्क प्राइस निकालना है तो क्या करना है, इंटू 2, कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। चलो हो गया। A fruit seller buys a dozen and a half apples for ₹500। तो a dozen and a half मतलब एक डोजन में कितना सामान होता है, 12, और उसका आधा 6, यानी 18 एप्पल्स उसने खरीदा ₹500 से। ओके, आउट ऑफ विच 8 एप्पल्स आर फाउंड टू बी रॉटन, यानी 8 + 10 कर लेते हैं। अब इस 8 से तो वो एक पैसा भी नहीं कमा सकता, क्योंकि वो खराब हो चुके हैं। He sold the remaining apples and earned an overall profit of 25, यानी ओवरऑल उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% माने 1/4, 1/4 माने ये कितना हो जाएगा, 125।
तो ये 10 एप्पल्स उसने कितने में बेच दिया? 625 में बेच दिया, ताकि ओवरऑल पे उसको एक प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, अब बताओ तो फिर 4 एप्पल का कीमत कितना हुआ? अगर 10 एप्पल उसने बेचा 625 में, तो 4 एप्पल का कीमत कितना होगा? सिंपल सा बात है, एक एप्पल का कीमत होगा 62.5, 4 एप्पल का कीमत होगा 62.5 इंटू 4, 62.5 का डबल 125, 125 का डबल 250। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सैलरी ऑफ डोरा इज 70% ऑफ द सैलरी ऑफ नोबो। डोरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम है ना? क्या नाम है? नहीं बताओगे? द सैलरी ऑफ डोरा इज 70% ऑफ द सैलरी ऑफ नोबो। तो देखो, सैलरी ऑफ डोरा इज 70%, यानी अगर इसको मैं 100 मान लू, या चलो सेफ साइड के लिए 1000 मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 70। अब क्या बोला है? द सैलरी ऑफ डोरा इज इंक्रीज बाय 20% एंड द सैलरी ऑफ नोबो इज इंक्रीज बाय 25%। तो इसका सैलरी अगर हम लोग 20% बढ़ाएं तो 20 इंटू 7 कितना होगा? 140। तो 140 बढ़ेगा भाई, 140 बढ़ के इसका सैलरी हो जाएगा 840। और 25% बढ़ाना है, 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 250। तो ये हो जाएगा 1250। तो अभी बोला है अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सैलरी ऑफ नोबो इज मोर देन द न्यू सैलरी ऑफ डोरा। देन समझ लो, हाँ, देन द न्यू सैलरी ऑफ डोरा, यानी नीचे किसका वैल्यू रहेगा? इसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, इंटू क्या होगा? 100। अब बोला है कि इससे कितना ज्यादा है, डोरा से कितना ज्यादा है देन डोरा। कितना ज्यादा है? 410। ओके, अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा भी टिपिकल है, और यहां पे ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ है ना। अगर मैं देखो ऑलमोस्ट हाफ है तो 50% के आसपास का आंसर होगा। ओके, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, बट ये दोनों आंसर्स बहुत क्लोज है, सो वी नीड टू वॉच आउट। अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, सब लोग ध्यान से प्लीज देखना। आप इसको ऐसा लिख दो, और इंटू 100 तो रहेगा ही। तो 420 बाई 840 इंटू 100 माइनस 10 बाई 840 इंटू 100। ये सारा चीज स्टेप्स लिख लिख के आपको नहीं करना है, थोड़ा आधा से ज्यादा चीज माइंड में करना है, बट अभी तो मैं नोट्स दे रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। ये तो पूरा 50% है, इसमें कोई डाउट किसी को? 50% से थोड़ा कुछ माइनस हो रहा है? 50% से कुछ माइनस होगा। अब देखते हैं कितना माइनस हो रहा है। 100 से 25 4 टाइम्स, और यहां पे कितना हो जाएगा? 21। अगर मैं 25 को 21 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो 1 पॉइंट कुछ तो आएगा ही। इतना समझ में आएगा नहीं? 0 पॉइंट समथिंग तो नहीं आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज दिस इज 25 एंड दिस इज 21। तो अगर 50 से 1 पॉइंट समथिंग माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली ये 48 के रेंज में जाएगा। 49.6 होता तो 0 पॉइंट समथिंग माइनस होता वहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1 पॉइंट समथिंग विल बी डिडक्टेड, राइट? एंड इट इज ऑलमोस्ट 1.2, नॉट एग्जैक्टली, बट अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.1819 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, मोबाइल में बैटरी तो है ना मेरा? चलो कोई नहीं, बैटरी तो है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन ए टॉय इज सोल्ड फॉर, द प्रॉफिट earned when a toy is sold for 800 is 4 times the profit earned when the toy is sold for 500। अब देखो, कॉस्ट प्राइस तो सेम होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस 4p
इज इक्वल टू 800। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बट क्या बोला, जब आप 800 रुपए में बेचते हो तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट का 4 गुना प्रॉफिट होता है, और अगर आप 500 रुपए पे बेचते हो तो आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट होता है। समझ में आया भाई? दो सिचुएशन है कि कॉस्ट प्राइस के साथ अगर आप प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है तो आप 500 रुपए में बेचो, बट अगर आप 800 का बेचते हो तो वही प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। तो सिंपल है ना। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन माइनस करूं या फिर बस कंपेयर ही करूं, इन दोनों से तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, डिफरेंस इससे क्रिएट हो रहा है। तो समझना सब लोग, कितना आएगा? 3p आएगा, यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। तो प्रॉफिट अगर 300 है, चलो यहां पे बैठाते, प्रॉफिट अगर 300 है तो कॉस्ट प्राइस 200 होना चाहिए। ठीक है, क्या समझ नहीं है बताओ? ओ प्रॉफिट 100, हाँ मैंने 100 ही नहीं, 100 नहीं लिखा। तो प्रॉफिट हो गया 100, तो ये वाला कितना होगा? 400। ठीक है, देखा स्टूडेंट्स को सामने बिठाने का फायदा। ओके, तो अदरवाइज मुझे फिर से एडिट करना पड़ता। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 100। तो प्रॉफिट अगर 100 है, यहां पे बैठाओ, यहां पे बैठाओ, आंसर कॉस्ट प्राइस तो एक ही आएगा। तो ये हो गया 400। अब कॉस्ट प्राइस 400 है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय? इफ द होना चाहिए था, इफ द सेलर वंस द प्रॉफिट ऑफ, तो सही है ना, 50% प्रॉफिट। 400 का सामान है, इसका 50% प्रॉफिट हो गया, तो कितने का सामान बेचेगा? 600 रुपए का। ठीक है। वी आर एट 13 नंबर क्वेश्चन, हमको 20 तक जाना है, बस एरिथमेटिक। उसके बाद और 10 क्वेश्चन है, याद रखो। क्लास पूरा 1.5 घंटा का खींचेगा, हाँ, यानी 1:30 तक हो जाएगा क्लास। Okay, Nikunj bought an old laptop and spent 1500 on its repairs. अच्छा, he then sold it to Nirav at a profit of this much. Nirav sold it to Dhiru at a loss of this much, and then Dhiru sold it to finally sold it for this much to Viru at a loss of this much. Again लिखते हैं 20% का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5:6, वेरी गुड। ओके, नीरव सोल्ड इट टू धीरू एट अ लॉस ऑफ 15%। आज के क्लास में एक बार किया था, 15% कितना आया था? 3/20, और लॉस है ये। फाइनली 50% का लॉस। कितना हो रहा है? यानी ओवरऑल 100 का सामान कितने में बिका? 51 में, और फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है? 14025। इसका मतलब क्या है कि 51 का वैल्यू है रुपीस 14025। तो काटते हैं, चलो 17 से काटते हैं। 17 8 जा 136, बचा 4, 4 और 2 42, 17 2 जा 34, बचा 8, 8 और 5 85, 17 5 जा 85। 3 से काटेंगे इसको, क्या होगा? 3 इंटू 27 81, 1 बचा 75, तो 275 आ रहा है। और इसका आंसर निकालने बोला था, तो इंटू 275 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 00। श्योर ये आंसर होगा? 1500 का रिपेयरिंग है, एग्जैक्टली समझ में आया सबको? ये तो है कि ओवरऑल देखो, ओवरऑल उसका खर्चा, ओवरऑल जो हमारा खर्चा होता है, हमारे पॉकेट से जितना भी पैसा निकलता है, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं। तो वो आया 27,500। बट अगर मैं ये बताऊं कि लैपटॉप बस खरीदा था कितने में, रिपेयरिंग छोड़ दो, तो इससे 1500 और माइनस होगा, तो 26,000 होगा आंसर। ठीक है, हटा दो।
चलो नेक्स्ट, एंजेलिना बॉट अ ब्रीफकेस फ्रॉम Amazon नहीं है, ट्रेमाजोन है, ट्रेमाजोन at ₹2000, but Tramazon also charge additional ₹20 for packaging and ₹30 for delivering the book. For what amount Angelina should sell the briefcase to get a profit of 20%? सिंपल है, देखो उसका ओवरऑल खर्चा कितना है 2050, तो ये तो हो गया उसका क्या, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 2050 का ही कितना परसेंट होगा, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना 120%, या फिर 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, तो 5 के ऊपर 6। अभी अगर समझो, अभी अगर सिर्फ हमको प्रॉफिट निकालने बोलता तो हम लोग क्या करते 2050 इंटू 5 के ऊपर 1, ये तो प्रॉफिट है, बट सेलिंग प्राइस बढ़ने, प्रॉफिट मिलने के बाद वो वैल्यू कितना है दिस मच, तो ये कितना हो रहा है 2460, ठीक है, एकदम धूमधाम स्पीड से कर रहे हैं आज हम लोग। चलो, इन आरआरबी पीओ एग्जाम नयन स्कोर्ड 54%, लोचन स्कोर्ड 82% एंड शगुन स्कोर्ड 555 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स of the examination is 750. what is the होना चाहिए था, what is the average marks scored by all the 3 students together, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे तो 2% है हमारे पास और 1 मार्क्स है, उस मार्क को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो 555 मार्क्स मिला है शगुन को आउट ऑफ 750, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 30 आएगा, 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अगर 3 से काटेंगे तो 10 आएगा, 3 से इसको या फिर 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 6 आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 111। अब देखो 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, 3 से 37 इंटू 3 बताया था ना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से काटेंगे तो 2, 3 से काटेंगे तो 37, 37 इंटू 4 कितना हो गया, इतना परसेंटेज कैसे आ रहा है, ओहो 2 और 4 नहीं काटा ना मैंने, 74%, ठीक है। तो 70, ये 54 हो गया, ये 82 हो गया और यहां पे 74 हो गया, तो 54, 82 और 74, तो ओवरऑल कितना परसेंट हो रहा है 8, 10 और यहां पे 13, सॉरी 15, 20, 21, तो 210% ये हो रहा है सब मिला के, समझो तीनों लोग मिला के 210%। एवरेज कितना होगा 70% ऑफ 70% ऑफ 750, 2 जीरोस तो कट जाएगा, तो यहां पे कितना होगा 315, ठीक है। कुछ गलत निकला, ओहो 315 नहीं 515 ना, 515 या 525, 525 सॉरी, ठीक है 525। तो या तो आप ऐसा करो कि इसका मार्क्स निकालो, इसका मार्क्स निकालो, इसका मार्क्स तो है ही, सबको जोड़ो, जोड़ के 3 से भाग करो, डिवाइड करो, तब आप बताओ कि कितना मार्क्स है, या फिर आप एक इंसान का मार्क्स दिया है उसका परसेंटेज निकालो, सारा परसेंटेज ऐड, ये बहुत इजीली हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 करो, तो एवरेज परसेंटेज नॉट मार्क्स, एवरेज परसेंटेज पे पहले फोकस करो, वो कितना आ रहा है 70, और 70% आ गया तो 7 इंटू 75, राइट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। There are 7 papers that were held in UPSC 2018 examination. The average score of Tina in the first 4 papers was 82 and the average score of last 4 papers was 96, ठीक है। The average of all the papers was 92, ठीक है। मतलब ऐसा बोला गया कि टोटल कितना है, टोटल 7 पेपर है, ठीक है।
अब पहला 4 का एवरेज कितना है? 82 है, तो हम लोग सम निकाल लेते हैं इसका, बहुत इजी है। और अगला 4 का, मतलब यहां पे एक कॉमन ले लिया, अगला 4 का एवरेज कितना है? 96, यहां पे भी सम निकाल लेते हैं। और ओवरऑल एवरेज कितना है? 92, ठीक है, तो हर एक का सम निकल गया। अब देखो यहां पे टोटल कितना आ रहा है, यहां पे टोटल हमारा कितना आ रहा है? 712, सही है ना? 16 इधर दे दिया तो 712 आ रहा है। तो पहला 4 का एवरेज दिया था, सम निकाल लिया, लास्ट के 4 का एवरेज दिया था, सम निकाल लिया, और ओवरऑल हमने सम निकाल लिया। अभी माइनस कर दो, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी है वगैरह, बट अभी वो ट्रिक समझने के लिए हमको एवरेज का थोड़ा बैकग्राउंड कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए मैं वो चीज स्किप कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटू फोर है, आप ऐड कर रहे हो तो पहले ही इन दोनों को ऐड कर दो और इंटू 4 कर दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। एनीवेज, अब इससे आप माइनस कर दो, 64 आएगा, 64 नहीं, सॉरी 68 आएगा। फाइंड द स्कोर ऑफ टीना इन द 4th पेपर, ठीक है। तो 4th पेपर में मतलब ये बीच वाला आंसर निकला, इसका आंसर निकला ये 68, ठीक है। द एवरेज डेली इनकम ऑफ कृति, यति एंड तरुण, कृति, यति एंड तरुण, तो इनका एवरेज डेली इनकम कितना है? 70। तो एवरेज अगर डेली है, आई मीन एवरेज अगर तीनों का है ये डेली इनकम, तो तीनों का कुल मिला के कितना होगा? 210 होगा, ठीक है, 70 इंटू 3। अब यहां पे इक्वेशन देखो, यति अर्न्स 30 मोर देन तरुण, तरुण को x माना तो यति अर्न्स 30 मोर देन तरुण, एंड कृति अर्न्स ट्रिपल ऑफ तरुण, हो गया। अब ये सब टोटल मिला के भाई कितना हो रहा है? तो यहां पे हो गया 5x प्लस 30 इक्वल टू 2110, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 36, ठीक है। व्हाट इज द डेली इनकम ऑफ तरुण? कितना होगा? 36, ठीक है। The average weight of 36 students is 59. If the weight of the four students were misread as 45, 51, 56, 62 against actual weight of this respectively, then what would be the correct average? ठीक है, सोचो आप लोग इसको कैसे करेंगे बताए। देखो अभी प्रेजेंट एवरेज कितना है? 59 है प्रेजेंट एवरेज। अब पहले देखते हैं कि एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा। 45 से 54 हुआ, 51 से 56, 56 से 68, 62 से 72, तो एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? समझो, मिसरीड करके ये सारा वैल्यू पुट किया था तो 59 आया, अभी इन सारे वैल्यूज को रिप्लेस करके ये ओरिजिनल वैल्यूज बिठाना है, तो ओरिजिनल वाला तो बड़ा वैल्यूज है ना, तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितने लोगों में? अब देखो यहां पे कितना आ रहा है? 9, 45 से 54, 51 से 5, 56 से 12, 62 से 10, 22 प्लस 5, 27 प्लस 9, 36 एक्स्ट्रा आ रहा था जो कि 36 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जो ओरिजिनल एवरेज निकलेगा वो कितना निकलेगा? 60। सो ये एवरेज का एक सिंपल सा टेक्निक था सॉल्व करने का, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलो देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे।
Manoj appeared in 4 exams where the maximum marks were same for each paper. तो अगर 4 एग्जाम में अपियर किया तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि उसके चारों पेपर को मैं 100 100 100 मान लेता हूं, क्योंकि अभी तो मेरे पास वैल्यूज नहीं है और टोटल एग्जाम कितने का था, 400 का था, ठीक है। इन ऑल द एग्जाम्स टुगेदर मनोज ऑब्टेन 77%, 308 होगा 77%, ठीक है। यानी टोटल उसको कितना मार्क्स मिला है, टोटल कितना मार्क्स मिला है 308। तो यानी सब्जेक्ट ए बी सी डी इसका रेशियो देख लो 16 18 21 22, इन सब में ये क्या है, ये परसेंटेज का रेशियो नहीं है, ये मार्क्स का रेशियो है। हिज मार्क्स इन दीज एग्जामिनेशंस वेर दिस, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल मार्क्स कितना आ रहा है देखो, 16 और 18 कितना हो गया 34, 34 और 21 कितना हो गया 55, 55 और 22 कितना हो गया 77। और यहां पे मार्क्स कितना आ रहा है 308, यानी एक बराबर कितना होगा 4, यानी उसको यहां पे मिला 64 और 100 में मिला, यानी ये है 64%, उसको यहां पे मिला 72 और 100 में मिला तो 72%, उसको यहां पे मिला 84 और 100 में मिला तो 84%, उसको यहां पे मिला 88 और 100 में मिला तो 88%, सारा इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब यहां पे पूछा देन इन हाउ मेनी एग्जामिनेशंस ही गॉट मोर देन 70%, तो 70% उसको 3 सब्जेक्ट में मिला, वो तो दिख ही रहा है। एक बार ना संजू को फोन करके बोलो घर से खाना लेके आ जाना। ठीक है, तो यहां पे हमारा अरिथमेटिक खत्म होता है, ठीक है। हम लोग ओके, सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा किसी ने बुला लिया था। सो अरिथमेटिक इज ओवर, 20 क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग डीआई स्टार्ट करते हैं। डीआई थोड़ा सा इतना भी हाई लेवल का नहीं है, मतलब थोड़ा सा देखने से लग रहा है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेजेस बहुत सारा है, बट ऐसे इजी है ये। ओके, तो चलो निकालते हैं, एक बार निकालते हैं। क्या बोला गया है, दिख ही रहा है कि 5 आइटम है, ठीक है। 5 एक शॉपकीपर बेच रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 700, तो ये तो निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 700, ठीक है। एंड द पेंसिल इज 1100। चलो इतना तो हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। 2/7 22.56 कितना होता है, 22.56% इज 2/7। तो यानी 7 रुपए पे 2 रुपए का प्रॉफिट है। तो अगर 7 रुपए पे 2 रुपए का प्रॉफिट है तो 7:9 का रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस तो पता ही है 700, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 900। अब यहां से हमको एक्स वाई का भी वैल्यू चाहिए होगा, हाँ बाद में। अच्छा चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट, अभी ये वाला हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, एक्स है। इस पे चलते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, राइट। 36.36 क्या होता है, मैंने बोला था 9 का टेबल है तो नीचे 11 होगा। ये 9 का टेबल है ना, तो 9 का टेबल है तो नीचे 11 होगा। और 9 के टेबल का कौन सा मल्टीपल है, 4th मल्टीपल है तो 4, यानी 11 पे 14 का प्रॉफिट, 11 पे 14 का प्रॉफिट यानी 15 रुपए। तो 11:15 होगा रेशियो। कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो विल बी 11:15।
तो ये तो कॉस्ट प्राइस तो 1100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1500 होगा, राइट? चलो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? हमने लीनियर इक्वेशन पहले भी किया है, तो इतना ज्यादा भी डीप में नहीं जाने वाला, बस इतना समझ लो कि किसी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा बताओ? 30x प्लस 6y इक्वल्स टू, अच्छा इसको ऐसा ही रखते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15x आएगा, एंड यहां पे माइनस करेंगे तो 1200 आएगा। 15 8 जा होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 80। जैसे ही x का वैल्यू 80 आया, आप किसी भी एक इक्वेशन में बैठा दो, चलो इसी में बैठा देते हैं हम लोग या इसी में बैठा देते हैं। x का वैल्यू 80 आया, 15 इंटू 80 कितना होगा? अभी तो किया है 1200, 1200 उधर जाके माइनस होगा 300, तो 6y का वैल्यू आ जाएगा 300, तो y का कितना वैल्यू आ जाएगा? 50, ठीक है? y का वैल्यू 50 आ जाएगा। अब हम लोग लिख पाएंगे ये सारा चीजें कि ये बेसिकली है 80/4 20%, और ये लॉस है। ये y/2 है, तो ये 25% है। ये 10x है, तो ये 800 है। ये 32y है, ये 1600 है, ठीक है? अब ये तीनों निकालना बाकी है, उसके बाद हम लोग एक चार्ट बना लेंगे। अच्छा आप लोगों ने बना लिया ना चार्ट? हाँ चलो सही है। अब देखो यहां पे देखते हैं 25%, सॉरी 20% क्या होता है? 20% इज -1/5, यानी 5 पे 1 रुपए का लॉस। 5 पे 1 रुपए का लॉस यानी 5:4 होगा हमारा रेशियो, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 होगा, तो 4 का वैल्यू कितना है? 800, यानी 200 करके होगा। तो यहां पे ये कितना होगा? 5 का वैल्यू 1000। यहां पे 25% है, 25% का लॉस, 25% यानी 1/4, यानी 4 पे 1 का लॉस। तो 4 पे 1 का लॉस बोले तो 4:3 होगा कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस विल बी 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 600। 1 यूनिट का 200, 4 यूनिट का 800। ये क्या होगा? 11 का टेबल है तो नीचे होगा 9, 11 का टेबल है तो नीचे होगा 9, और 11 का टेबल का कौन सा मल्टीपल है? 7, 7/9, यानी 9 पे 7 रुपए का प्रॉफिट, यानी 9:16, 9:16 विल बी द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस है 9 रुपए, तो सेलिंग प्राइस होगा 16 रुपए, 16 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस दिख रहा है 1600, तो ये कितना होगा? 900, ठीक है? तो ये चार्ट बना लिया आप लोगों ने। चलो अब मुझे हेल्प करो थोड़ा, क्योंकि मुझे ये चार्ट बनाना है अभी। क्या है सबसे पहले? फिर क्या है?
ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट लिखने से भी होता, क्योंकि अगर माइनस में है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट नहीं, लॉस है, ठीक है। बट एनीवेज चलो हो जाएगा अपना काम। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको तो करना है हमको। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलो सही है, चलो सॉल्व करो भाई। The selling price of sharpener is 37.5%. Sharpener तो यहाँ पे है नहीं, 37.5% of the number of the selling price of copy. तो शार्पनर के बारे में कुछ डिटेल है। शार्पनर का जो सेलिंग प्राइस है वो 37.5 क्या होता है भाई लोग? 37.5 इज परसेंटेज 3/8 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉपी। कॉपी का जो सेलिंग प्राइस का नंबर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, वो है ये 300 है। इफ द प्राइस ऑफ द शार्पनर इज मार्क्ड अप बाय 50% एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 75, बोला है देखो ये तो 300 रुपए में बेच रहे हैं हम लोग, और बोला है यहां पे डिस्काउंट दिया हुआ है 75 का, यानी पहले मार्किंग अप किया था तो उसका दाम कितना था? 375 था। अब बोला है मार्किंग अप परसेंटेज कितना है? 50%, और मार्किंग अप हमेशा कहां से होता है? सीपी से, यानी 50% बढ़ा के रखा गया, यानी इसका और इसका वैल्यू क्या है? 1:2 है, ऐसा कुछ है ना। 300 कॉपी 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 द प्राइस ऑफ द सॉरी 50% बढ़ाया गया ना, तो 1:2, वो तो 100% हो गया। 50% बढ़ाया गया यानी 50% बढ़ाया गया 1/2, 2 पे 1 तो 3 होगा ना, मुझसे भी ये गलती हो गया था। एनीवेज चलो, तो अब यहां पे क्या होगा कि 50% का वैल्यू, सॉरी 3 का वैल्यू अगर ये है तो इंटू यहां पे क्या हो रहा है 125, तो 2 का वैल्यू क्या होगा इंटू 125, तो 2 का वैल्यू विल बी 250। ठीक है, क्लियर है? आंसर बहुत इजी है, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। शिट, ये क्या हो गया? चलो करो। If the mark price of a pen is 42.84% more than the cost price, then its cost price, and the discount
of x% is given on the mark price of the pen, then find the difference of the cost price of the pen and the x% of the cost price of the book. ठीक है, तो देखो CP, SP और MP, तो CP तो इसका 700 है और सेलिंग प्राइस क्या है 900 है, और बोला है इफ द मार्क प्राइस इज दिस मच मोर देन द, तो ये कितना होता है 3/7 होता है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, अच्छा 3/7 है ना, तो 3/7 है तो 7 से 3 ज्यादा यानी 10/7, तो 7 पे 3 ज्यादा, तो ऐसा होगा, तो ये अगर 700 है तो ये कितना होगा भाई 1000 होगा। समझ में आ रहा है, कहां पे डाउट है बताओ। ओ अच्छा ठीक है, तो ये 3/7 है, हाँ ओके, तो 42.84% मतलब 3/7, तो 7 पे 3 ज्यादा मार्क प्राइस, तो ये 7 पे 3 ज्यादा यानी 10। तो अब देखो ना ये तो फिक्स है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है रे, 1000 पे अगर 1000 से अगर 900 हो रहा है, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है 10%, 100 रुपए कम हो रहा है ना, 10% 100 रुपए कम हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना परसेंट है 10%, यानी डिस्काउंट ऑफ x% जो बोला है, तो x का वैल्यू कितना है -10 मत लिखना, माइनस तो डिस्काउंट के लिए है, तो परसेंटेज x का वैल्यू कितना है 10%। अब आपको क्या बोला है देखो, अब आपको ना दो वैल्यूज में से डिस्काउंट निकालने, डिफरेंस निकालने बोला है। पहला वैल्यू क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन कितना है, एंड x% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, बुक का कॉस्ट प्राइस का x%, तो परसेंटेज से 2 जीरोस कट गया, 10 into 8, हाँ 10 into 8, तो ये कितना हो गया 600 पीस। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो करो। If a copy is sold at 12.5 below selling price and discount of this is given on the mark price of the copy, then the mark price of the copy is what % of the cost price? इसके लिए वैल्यू का इतना जरूरत तो है नहीं, ठीक है, तो आप देख लो कॉपी सोल्ड दिस मच बिलो द सेलिंग प्राइस, अच्छा मतलब अब सेलिंग प्राइस का जरूरत तो चाहिए होगा, तो जो SP न्यू अगर मैं बोलूं कितना होगा 12.5 मतलब 1/8 कम में बेचा, कम में, तो कॉपी का सेलिंग प्राइस 800 है, 1/8 माने 100 रुपए कम में बेचा, यानी कितने में बेचा 700। तो अगर मैं यहां पे ये बनाऊं, ये हो गया 700, ये कितना है कॉपी का 1000 है, अच्छा डिस्काउंट इज 36.36 बोले तो कितना होगा 9 का टेबल है 4/11 होगा, ठीक है, यानी 11 पे 4 का डिस्काउंट, 11 पे 4 का डिस्काउंट मतलब 11 का मार्किंग है 7 में बेचा है, डिस्काउंट परसेंटेज है ना ये, तो ये अगर 700 है तो ये कितना होगा 1100 होगा। अब बताओ इस पे ये कितना परसेंट ज्यादा है, ओ कितना परसेंट ज्यादा नहीं, इसका ये कितना परसेंट है डायरेक्टली बोल दिया ना, ओ अलग अलग बोला, सॉरी कॉपी का पूछा नहीं है। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ कॉपी इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इरेजर, ठीक है, एक वर्ड मिस और पूरा गलत, ध्यान से। तो ये जो मार्क प्राइस है इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द इरेजर से। 11/9 कितना होगा बताओ। अब देखो बहुत सिंपल है, 11 को ना आप तोड़ दो, 11 को आप लिखो 9 + 2/9 और साथ में तो 100 होगा ही, ठीक है, 9/9 कितना होगा 1, तो 100% हो गया,
2/9 कितना होगा? 2/9 22.22, तो ओवरऑल कितना होगा? 122.22। तुम लोग को दोनों साइड आना पड़ेगा। देखो, अगर तुम लोग को ये पता है कि 36.36 इज 4/11, तो अगर कोई पूछता है कि 4/11 क्या है, तब भी ये बोलना आना चाहिए कि 36.36 है। ठीक है, तो 11/9 अगर थोड़ा सा ऑफ द सिलेबस आ गया, मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। 9 + 2/9, 9/9 इज 1, तो 100%। 2/9 नीचे 9 है, यानी परसेंटेज होगा 11 का टेबल। समझ में आ रहा है? नीचे 9 है तो परसेंटेज होगा 11 का टेबल, तो 22.22। क्वेश्चन सही है? सारा ओवरऑल रिवीजन हो रहा है। रुको, एक बार मैं लास्ट वाले में पूरा रख देता हूं। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन है। चलो करो। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज रिड्यूस्ड बाय 16.66। तो सेलिंग प्राइस अगर मैं न्यू बोलूं तो क्या होगा? 16.66 मतलब 1/6। बुक का सेलिंग प्राइस कम किया गया, तो 1/6 यानी 100 रुपए कम किया गया, तो कितना हो गया? अच्छा, and there is a discount on the mark price of the book. If the price of the book is marked up by 25%, then the discount of okay, चलो निकालते। सारा इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर खेल है। एग्जामिनर इज चेकिंग कि आपको ये वाला कंसेप्ट कितना अच्छे से आता है। तो सेलिंग प्राइस तो 500 रुपए हो गया, कॉस्ट प्राइस तो कुछ बोला नहीं था, बट ये बोला है मार्किंग अप कितना हुआ है? 25%। 25% मतलब 4 पे 1 मार्किंग हुआ है। तो अगर ये 4 था तो ये कितना होगा? 5। मार्किंग अप हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है, ये चीज याद रखना। नहीं आया समझ में? हाँ, सीपी 800 ही है ना, वो तो 800 ही होगा। ये सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 1/6 कम हो गया, यानी 100 कम हो गया। सीपी को चेंज करने नहीं बोला तो फिक्स है वो। तो अगर ये 4 का वैल्यू 800 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 1000 होगा। अब बताओ तो कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? वैल्यू में बताओ, परसेंटेज नहीं, वैल्यू में बताओ कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 1000 का सामान है, आई मीन 1000 का मार्किंग किया था, 500 रुपए में बेच रहा है, यानी कितना डिस्काउंट है? 500 का डिस्काउंट है, पूरा 50% डिस्काउंट दे दिया है, राइट? बताओ। हाँ, ये वाला, ओ नहीं नहीं, ये वाला। हाँ, तो 1000 रुपए का मार्किंग है, मार्क प्राइस, और बेचा कितना में, तो डिस्काउंट कितना दिया? The sum of the total profit on pen, pencil and eraser is approximately what % of the loss on copy and book? प्रॉफिट सारा ऐड करो, 1300। ये कितना परसेंट है? कितना परसेंट कम या ज्यादा नहीं बोला है, कितना परसेंट है, इसलिए डायरेक्ट ये वैल्यू। लॉस ऑन कॉपी एंड बुक, फोर से काटेंगे तो कितना होगा? 325%। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, करना है ना? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 26 to 30, उसके बाद खत्म, प्रोबेबली ये कोर्स भी खत्म। अगर टाइम मिला तो एग्जाम से पहले और कुछ मैराथन करेंगे, ठीक है, 2-3 घंटे का मैराथन क्लासेस।
चलो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा एक चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या चार्ट बनाना है, कैसे क्या करना है, देख लो आप लोग, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। There are 5 sellers who sell bags of 3 types, ठीक है, लगेज, स्कूल बैग, ऑफिस बैग्स। लाइन ग्राफ जो है, ये जो लाइन ग्राफ है, ये क्या बताता है, एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड एंड द परसेंटेज ऑफ लगेज बैग सोल्ड आउट ऑफ टोटल बैग्स। तो ये ब्लू बताता है एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड। तो एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड अगर पी के द्वारा 3 है, इन 100 है, 300 है, तो 300 इंटू 3 होगा 900 होगा, ये 4 इंटू 3 1200 होगा, सब इंटू 3 करके 00। ओके, इतना समझ में आ गया। और द परसेंटेज ऑफ लगेज बैग्स आउट ऑफ टोटल बैग्स, तो जैसे अगर 22.22 है यानी 2/9 है, तो 9 में से 2 है लगेज बैग, बचा 7, और 7 में से बाकी होगा स्कूल बैग और ऑफिस बैग्स। एडिशनली द बार ग्राफ, पानी है क्या, नहीं है, खत्म हो, नीचे होगा। Sorry. Additionally, the bar graph illustrates the difference between the number of luggage bags sold and school bags sold, with the condition that the number of luggage bags is greater than the number of school bags. Okay, so with the condition that the number of luggage bag is greater than the school bags. तो यहां पे जैसे बोला है, देखो यहां पे क्या बोला है कि डिफरेंस ऑफ लगेज बैग एंड स्कूल बैग्स। तो डिफरेंस में से कौन सा बड़ा होगा, हमने मान लिया है कि लगेज बैग जो है वो बड़ा होगा स्कूल बैग से। ओके, चलो फिर बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। पहले तो ये कर लेते हैं, PQRST टोटल लगेज बैग, स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स, टोटल कितना है, सबको ट्रिपल करना है, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो ये एवरेज है, तो 3 तरीके का बैग है, तो सबका ट्रिपल होगा, और इन 100 से तो लास्ट में 2 जीरोस बैठेगा। सो 9, 12, 6, 3, 15 याद रखो, 9, 12, 6, 3, 15, और हर एक के साथ 00 चिपका दो, क्योंकि इन 100s बोला हुआ है। लगेज बैग पहले निकालते हैं। लगेज बैग कितना है, 2/9, यानी 9 में से, टोटल 9 में से 2, तो 900 में से 200 होगा, ठीक है। ये कितना, 25%, यानी 4 में से 1, तो 4 का वैल्यू है 1200, 4 में से 1, तो ये होगा 300। 1/6, 6 में से 1, तो 6 में से 1 यानी 600 में से 100, ये कितना है 66.66, यानी 2/3, 3 में से 2, 3 में से 2 है लगेज बैग, तो 300 में से 200 होगा, और आखिरी वाला 20% हो, यानी 1/5, यानी 5 में से 1, तो 1500 है ना, ये 5 में से 1 है, तो इसका 300 टाइम्स, इसका भी 300 टाइम्स, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है, तो डिफरेंस से ये निकल जाएगा, नंबर ऑफ लगेज बैग्स एंड स्कूल बैग्स। देखो लगेज बैग बड़ा है ना,
तो आपको आपको अभी स्कूल बैग निकालना है। जब भी आपको स्कूल बैग निकालना है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, बार का जो भी वैल्यूज होगा वो आपको माइनस कर देना है, क्योंकि लगेज बैग बड़ा है ना वैल्यू, तो हमारे पास तो लगेज का वैल्यू है, हमको निकालना है स्कूल का वैल्यू, तो माइनस करना है। 100 माइनस करो, 100 माइनस करो कितना होगा 100। यहां पे भी 100 माइनस करो कितना होगा 200 होगा यहां पे, सॉरी। ठीक है, समझ में आया? डिफरेंस 100 है ना, तो लगेज बैग से 100 माइनस कर दिया, इससे कम ही तो आएगा। और यहां पे भी 100 है, तो लगेज बैग से 100 माइनस कर दिया। इन दोनों में 150, इसमें 30 माइनस कर दो। इसमें 150 माइनस करो तो 150 बचेगा, इसमें 150 माइनस करो तो 50 बचेगा, इसमें 50 माइनस करो तो 50 बचेगा। हाँ, बीच वाले में आर में तो 50 था ना, ओ 30 था, सॉरी, थैंक यू। ओके, अब देखो 200 और 100 300, टोटल 900 है, ये कितना होगा 600। ये कितना हो गया 450, तो ये हो जाएगा 750। ये हो जाएगा 170, तो ये हो जाएगा 430। ये हो गया 250, तो ये हो गया बाकी का 50। ये हो गया 500, ये हो गया बाकी का 1000। तो ये पूरा चार्ट हमारा बनके पूरा रेडी है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आराम से। ठीक है, चलो करो। क्वेश्चंस बहुत इजी है इसमें भी। द नंबर ऑफ लगेज बैग सोल्ड बाय सेलर P इज ओनली 16% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय सेलर A। समझो, हाँ, एक एक चीज, नहीं तो गलती कर दोगे, एकदम ध्यान से। द नंबर ऑफ लगेज बैग सोल्ड बाय सेलर P, सेलर P का लगेज बैग कितना है 200 है। ठीक है, ये जो 200 वैल्यू है ना, इज कितना है ये 16%, इज 16% किस चीज का, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय सेलर A। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर दो, सेलर A लिखने का जरूरत नहीं, A का टोटल, तब तो देखो क्या होगा, ये ये 200 है ना, ठीक है, 4 से काटा तो 4 से काटा तो 50, इंटू 25 कर दो तो 100 आ जाएगा ना इधर, 100% ऑफ सेलर A। इधर भी इंटू 25 कर दो तो कितना हो जाएगा 1250। तो सेलर A का सारा बैग मिला के कितना है 1250। राइट, समझ में आ गया? ओके, इफ द नंबर ऑफ स्कूल बैग सोल्ड बाय सेलर A is 50% more than the office bag sold by seller A। अच्छा, नोट, सेलर A सेल्स ओनली स्कूल बैग एंड ऑफिस बैग्स, यानी यहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्कूल बैग और ऑफिस बैग का ही होगा। और क्या बोला है, सेलर स्कूल बैग सोल्ड बाय सेलर A is 50% मोर देन द नंबर ऑफ ऑफिस बैग सोल्ड बाय सेलर A। तो स्कूल बैग 50% ज्यादा होगा, 50% यानी 50% यानी 1/2, 2 पे 1 ज्यादा। ठीक है, तो टोटल मिलके ये कितना हो रहा है 5 यूनिट। हमको क्या निकालना है, देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्कूल बैग्स। टोटल 5 यूनिट है, 5 में से स्कूल बैग कितना है 3 यूनिट है, कौन सा वैल्यू का 1250 का। सो 1250 का 5 भाग का 3 भाग क्या है स्कूल बैग से। ठीक है, चलो, द प्राइस ऑफ ईच स्कूल बैग एंड ऑफिस बैग इज 120 एंड 130 रेस्पेक्टिवली।
If the price of each luggage bag is equal to the average of the price of the school bag and office bag, determine the total amount is received by seller P. ठीक है, तो सेलर P का तो टोटल 900 है, इसमें से लगेज बैग, स्कूल बैग और ऑफिस बैग। लगेज बैग का देख लेंगे, स्कूल बैग का कितना कीमत है 120 और कितना बेचता है 100, तो हो गया 12,000 रुपए कमाता है इससे। ऑफिस बैग का कितना कीमत है 130 और कितना बेचता है 600, तो कितना कमाता है यहां से 7800। लगेज बैग, ईच लगेज बैग इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड दिस, तो 120 और 130 कितना हो गया 250 का एवरेज और कितना 25,000, तो टोटल इसका देख लो कितना कमाता है वो। यहां पे अगर मैं 75 मान लू, ठीक है, 75 और 25 कितना हो जाएगा 1 लाख, 1,12,000 और यहाँ पे और 3,000 एक्स्ट्रा था, समझ में आ गया 1,15,000। 78 को 75 मान लेना, उससे हो जाएगा कैलकुलेशन इजी। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लगेज बैग सोल्ड बाय क्यू एंड टी, नंबर ऑफ लगेज बैग सोल्ड बाय क्यू एंड टी 600 is approximately what percent more or less than the number of school bags sold by P and T, school bags sold by P and T 300। तो देन के बाद क्या है, देन के बाद ये वाला है, यानी इसको आपको बेस में रखना है। बोला इससे ये कितना प्रतिशत ज्यादा है, इससे ये कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो देख लो ना कितना ज्यादा है 300 ज्यादा है, तो पूरा 100% ज्यादा नहीं है क्या, ये जितना है और उतना ज्यादा है, समझो चीज को। यहां पे Q और T का लगेज बैग, तो Q और T का लगेज बैग तो 300 और 300 600, और P और T का स्कूल बैग, P और T का स्कूल बैग तो 100 और 200 300, तो इससे ये कितना ज्यादा है, तो बेस है ये, तो कितना ज्यादा है 300 ज्यादा है, तो कितना परसेंट ज्यादा है, पूरा 100% ज्यादा है। ठीक है, find the difference of the average of luggage bags sold by all the 3 sellers and the average of number of school bags sold by all the 3 sellers। ठीक है, एवरेज करो, लगेज बैग का एवरेज कर लो, 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8 और 3 11, 1100, 1100 बाई 5, और इसका डिफरेंस निकालना है, मतलब कौन सा बड़ा आएगा तो नहीं पता, चलो। और किसका एवरेज ऑफ स्कूल बैग, इसको चलो टोटली कर लेते हैं, 100 और 150 250, 250 और 700 320, 320 और 50 370, 370 और 200 570। तो यहां पे कितना आ रहा है 220 और यहां पे कितना आ रहा है 114, तो कितने का गैप है 106 का गैप है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि डिफरेंस ले लेते पहले 100 50 30 150 100 और फिर इनका एवरेज निकालते। ठीक है, तो एनीवेज मतलब दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लग रहा है।
चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कूल बैग्स सोल्ड बाय सेलर QNS टुगेदर। तो 25% टोटल स्कूल बैग सोल्ड बाय QNS और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, 33% of the total number of office bags sold by PQ, office bag ये तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 45, 450, 1:9 होगा ना, 3 कैसे आएगा, 1:9 आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप लोगों को, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू लिसनिंग टू मी विथ पेशेंस। सो यहाँ पे प्रोबेबली हम लोग का जो ये क्रैश कोर्स चल रहा था, अराउंड 15 आवर्स के ऊपर का टोटल लेक्चर हो चुका है। तो ये 10 वीडियोस में मैंने 10 क्लासेस में कवर किया है, तो ये खत्म होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक और भी ऐसे कोर्सेस आएंगे, जैसे SBI PO आएगा एंड SBI क्लर्क का मेंस आएगा, तो मेंस का भी कोर्स का भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।